हेलो एवरीवन, हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली बार हमने थोड़ा सा उसका बेसिक समझा था कि मैनेजमेंट क्या है और आपने +2 में क्या क्या पढ़ना है बिजनेस के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो फादर ऑफ मैनेजमेंट हमारे कौन है? पीटर ड्रकर। इन्होंने क्या किया था? मैनेजमेंट के बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया था कि मैनेजमेंट भी कोई ऐसी चीज़ है जो हमें स्टडी करनी चाहिए। इसके बाद इसकी बहुत सारी थियोरीज आई हैं और बहुत कुछ है डिटेल के अंदर। बाकी हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ नाम पता होना चाहिए कौन है फादर। उसके बाद आता है कि मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया। मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से है? लैटिन वर्ड से। किसका? मैन्यूज प्लस में एग्री। मैन्यूज का मतलब होता है हैंड, एग्रीज का मतलब होता है टू एक्ट। इसका मतलब क्या है? हमने सामने वाले से काम निकलवाना है, हमने सामने वाले को इस तरीके से करवाना है कि वो हमारी बात माने। तो मैनेजमेंट क्या होगी? एक आर्ट होगी जिसके अंदर हम क्या करते हैं? काम करवाते हैं। किससे? सामने वाले पर्सन से। इस तरीके से हम काम करवाते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हमारा क्या हो सके? अचीव हो सके। इसका मतलब क्या होगा? जो हम सोच रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं वो हमारा काम हो सके। तो इसका मतलब जो एम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो सके? अचीव हो सके। अचीव कैसे होगा? इसके अंदर उन्होंने 2 फैक्टर्स लेके चले हैं। एक तो हमारा है कि टाइम, प्रॉपर टाइम पे हो, और कॉस्ट हमारी क्या है? कम से कम आए। 2 कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। एक हमारा हो गया इफेक्टिवनेस, एक हो गया हमारी एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? हम इफेक्टिव कब होंगे? जब हम सारा काम क्या करेंगे? टाइम पे कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब इन्होंने क्या बोला? टाइम फैक्टर को लेके चली। मैनेजमेंट बेस्ट तब होगी जब वही बात आ गई, मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, और साथ साथ कॉस्ट भी हमारी क्या हो? कम से कम हो। ये हमारा क्या है? मैनेजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन है कि मैनेजमेंट क्या होती है। तो एक बार दोबारा देखो, मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसके अंदर हम काम करते हैं। किससे? औरों से काम करवाते हैं। साथ में ये क्या? एक प्रोसेस है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वो सारी क्या है? प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? काम करवाते हैं ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो या एम है वो क्या हो सके? अचीव हो सके। साथ में टाइम भी ऑन, साथ और कॉस्ट भी कम। हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में, अब पढ़ रहे हैं इसके फीचर्स। मतलब अब मैनेजमेंट के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने एक बात करी थी कि मैनेजमेंट हम क्या करते हैं? सामने वाले मतलब किसी पर्सन से काम करवाना, वही होता है। तो अकेला पर्सन तो सब कुछ कर नहीं सकता, तो हमने क्या कहा था? ग्रुप एक्टिविटी होती है। तो ये क्या हो गया? ग्रुप से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ग्रुप ओरिएंटेड हो गया। तो इसका पहला फीचर हमारा क्या हो गया कि मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप ओरिएंटेड है, क्योंकि हमने किसी एक को लेकर नहीं चलना, हमने सबको लेकर चलना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ग्रुप ओरिएंटेड हो गया। दूसरा क्या है? हम देखो, मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। क्या है? एक आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है? सामने वाले से काम निकलवाना, सामने वाले को समझाना कि कैसे कैसे क्या करना है। तो अगर आप सामने वाले को समझा रहे हो अच्छे तरीके से, अच्छे से कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? क्रिएटिविटी निकल के आएगी। तो मैनेजमेंट क्या हो गया? क्रिएटिव फंक्शन हो गया। हम नई नई चीज़ क्रिएटिव करेंगे। जो एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे उनको अच्छे से मोटिवेट करेंगे तो वो काम करेंगे। तो मोटिवेट भी किसका फंक्शन हो गया? हमारे मैनेजमेंट का। तो ये किसका फीचर हो गया? मैनेजमेंट का। उसके बाद ये क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस। मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होते ही फिर से प्लानिंग, प्लानिंग होते ही फिर से कंट्रोलिंग। मतलब जो ये सर्कल है ये तो हमारा क्या होगा? चलता ही रहेगा। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यू प्रोसेस होगा, रुकेगा थोड़ा ना। लगातार एक प्रोजेक्ट पे हमने काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा तभी भी तो हम मैनेजमेंट करेंगे ना। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यू प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट वन इज ग्रुप एक्टिविटी। देखो वही बात होगी, अकेला तो काम कर नहीं रहा, ग्रुप के साथ काम कर रहा है, तो क्या हो गया? ग्रुप एक्टिविटी हो गई हमारी कि सारे बंदे मिलके काम करेंगे। इसके अंदर हर लेवल, मतलब कि हमारा टॉप हो, मिडल हो, लोअर हो, हर एक लेवल को लेके चलेंगे, हर एक फंक्शन को साथ में इंक्लूड करके चलेंगे कि मैनेजमेंट हमको टॉप वाले को भी करना पड़ेगा, मैनेजमेंट मिड वाले को भी करना पड़ेगा, मैनेजमेंट लो वाले को भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा टॉप वाला है वो भी तो सारा कुछ प्लान करेगा ना, वो भी तो मैनेजमेंट करेगा। जो टॉप वाले ने कह दिया मिडल वाला वो करेगा, तो वो भी अपना काम करेगा, तो उसको भी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जो मिडल वाले ने कहा है वो लोअर
ऊपर वाले को करना पड़ेगा, वो अपने लेवल पे मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट तो हमारा क्या हो गया, तीनों टाइम हमारा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज को शो करता है। डायनामिक का मतलब इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता रहता है, जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होगा, हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, हमें मैनेजमेंट भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन हमारा वर्क करने का तरीका अलग होता है। तो हम सामने वाले से उसी तरीके से काम करवाएंगे ना, तो वो क्या हो गया, डायनामिक फंक्शन। बाकी अब उसके बाद क्या आ गया, मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, वर्क को भी लेके चलते हैं, पीपल को भी लेके चलते हैं और ऑपरेशन को भी लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट सिर्फ पर्सन की नहीं होती है, मैनेजमेंट वर्क की भी होती है। हमने किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, उसकी भी मैनेजमेंट करेंगे, इसलिए तो वो मल्टी डिमेंशनल हो गया। मल्टी डिमेंशनल का मतलब क्या हो गया, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना। तो वर्क को भी लेके चलेगा कि कैसे कैसे हमें काम करना है, पीपल को भी लेके चलेगा कि कौन कौन सा पीपल किस किस तरीके से काम करेगा, ऑपरेशन को भी लेके चलेगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑपरेशन के अंदर की जैसे हमारा पूरा प्रोसेस चल रहा है, हमने किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो वो किस तरीके से होगी, उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसको भी लेके चलेगा। उसके बाद एक बात बताओ, मैनेजमेंट हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। मैनेजमेंट हम टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैनेजमेंट का हम सिर्फ क्या देख सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, इनटेंजिबल। दो चीज़ होती है, एक होती है टेंजिबल, दूसरी होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे आप टच कर सकते हो। इनटेंजिबल का जिसके आप नहीं कर सकते हो। मैनेजमेंट हम अच्छी करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। मान लो हमने कोई फंक्शन करना है, किसी अच्छे पर्सन को अपॉइंट करा जो सारे फंक्शन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। जब फंक्शन हो जाएंगे तब हम कहेंगे ना उस बंदे की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। तुमने क्या देखा, उसके वर्क को सिर्फ हमने फील किया ना, तो ये क्या हो गया, इंटेंजिबल फोर्स। उसके बाद क्या हो गया, ऑल प्रिवेसिव। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हमने पहले भी बात की थी, हमारी मम्मा अपने तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, पापा अपने लेवल पे करते हैं, हम भी मैनेजमेंट करते हैं, तो हर जगह हो गया ना। अब बिजनेसमैन भी करेगा, अब बिजनेस भी बहुत सारे तरीकों के होते हैं, हर बिजनेस अपने लेवल पे करेगा, लेकिन करेगा तो सही। इसलिए क्या हो गया, ऑल प्रिवेसिव। अब मैनेजमेंट करेंगे तो उसके पीछे एक गोल भी होगा, तो ये क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड। गोल लेके चलेंगे कि हमने किस, अब एक बात बताओ, किस चीज़ की मैनेजमेंट करोगे। हमारे पास होगा, हम मैनेजमेंट करते हैं कि हमने पढ़ना है तो हमें उठना पड़ेगा, बुक्स उठानी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो गोल है ना कि हमने +2 पास करनी है अच्छे नंबरों से। या को लगा लो कि वो है अच्छा सा कोई फंक्शन ऑर्गेनाइजर है, तो उसका पास गोल है ना कि उसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। तो ये क्या होता है, गोल से रिलेटेड हमारा होता है। तो इन शॉर्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारे सारे के सारे फंक्शन इंक्लूड होते हैं। हम बात करें मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ के लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग है, सोशल के लिए अलग है और हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की। एक बिजनेस है हमारा, अगर हम वो चला रहे हैं तो हम किस लिए चलाते हैं बिजनेस, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर हमारा प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उसमें क्या होगा, हमारा प्रॉफिट अर्न होगा तो ओब्वियसली ग्रोथ भी होगी, ग्रोथ होगी तो हम लोग सर्वाइव भी करेंगे। तो ये देखो, ये तीनों आपस में क्या हो गए, रिलेट हैं। तो मेनली हमारा क्या होता है, पैसा कमाना। हमने प्रॉफिट कमाया, जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे उतना लॉन्ग टाइम तक हम क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमको लॉस हो रहा है तो आप कब तक लॉस बेयर करोगे, बिजनेस बंद कर दोगे। क्या हम बिजनेस किस लिए करते हैं, लॉस कमाने के लिए? नहीं, किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न हुआ तो ओब्वियसली हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेंगे तो हमारी ग्रोथ भी होगी। जैसे ये लगा लो, एक छोटा सा बिजनेस है, हमने छोटे से स्टार्ट करा, धीरे धीरे हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, हम मशीनरी नहीं लाए, नई नई चीज़ें लेकर आए, उससे हम क्या करेंगे, अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं, टाइम पे सैलरी दे पा रहे हैं, सब कुछ टाइम पे कर पा रहे हैं। उससे क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे हमारी ग्रोथ हो जाएगी। जो छोटे लेवल पे हमारा बिजनेस था वो लॉन्ग लेवल पे हमारा बिजनेस पहुंच जाएगा। ये तो हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशनल का। अब आता है हमारा सोशल। अब अपन ने पहले भी बात की थी, ह्यूमन बीइंग क्या है, सोशल एनिमल है। हमारा कितना अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, अगर हम आप पोल्यूशन कर रहे हैं तो हमें कोई बिजनेस करने देगा, ना ही सोसाइटी करने देगी, ना ही गवर्नमेंट करने देगी। तो हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, हम इस तरीके से बिजनेस करें कि हमारी
जितनी ज़्यादा हो सके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। एम्प्लॉयमेंट अगर हमारी इंक्रीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे अपनी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वो अपना लिविंगहुड आसानी से चला पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ करनी है, साथ साथ इन्वायरमेंट को भी सेव करना है। अब ऐसी जगह पे तो हम बिजनेस या इंडस्ट्री नहीं लगा सकते ना जहाँ पर आसपास लोग रहते हो कि उनको हार्म हो, वो बीमार हो जाए। हम ऐसा नहीं करना, ना ही हमें ऐसे कहीं डस्ट फेंकना है। हम बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस करेंगे तो हमारे को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, साथ साथ सोसाइटी भी सपोर्ट करेगी। तो हमने क्या करना है, इन्वायरमेंट को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद इस तरीके के गुड्स बनाने हैं, इस क्वालिटी के बनाने हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, इंक्रीज़ हो। हम अच्छे तरीके की गुड्स बनाए, कॉस्ट भी ठीक रखें उसकी, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा हमारा। उसके बाद हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया, एक हमने फाइनेंशियल नीड की बात करी, फिर हमने सोशल नीड की बात करी, फिर हायर लेवल नीड की बात करी। तो सबसे पहले क्या आ रही है, हमारी फाइनेंशियल नीड। हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस के अंदर पर्सन काम करेंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हो, चाहे वहाँ पर एम्प्लॉय हो, हर किसी का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको बेनिफिट मिले। ओनर क्या कहेगा, मेरे को प्रॉफिट मिले। जो वर्कर है वो क्या कहेगा, टाइम पे मुझे सैलरी मिले, पर्क्स मिले, मुझे सारा कुछ हमें टाइम पर मिले। तो हमारी उसकी फाइनेंशियल नीड जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो किस पे जाएगा, सोशल नीड पे। सोशल नीड में क्या है, जो उसका पीयर ग्रुप है, जिसके साथ काम करने वाले पर्सन है, उसको अच्छे से बात करें, अच्छे से उसको सपोर्ट करें। जो उससे टॉप लेवल वाले हैं, अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम सुने, उनका सोल्यूशन दे। मतलब सोसाइटी की जितनी भी हमारी नीड है, या मतलब कह सकते हैं सोशल नीड है, वो हमारी क्या हो, कंप्लीट हो। उसके बाद क्या है, हायर लेवल ऑफ नीड। हायर लेवल में क्या हो गया, अब देखो तुम्हें टाइम पे सैलरी भी मिल रही है, अच्छे रिलेशन भी हैं। अब तुम क्या कहोगे, नई नई तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जैसे नया नया तुम्हें काम मिले, तुम्हारी प्रमोशन हो, साथ साथ तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट हो, तुम्हारे कैरियर की डेवलपमेंट हो। वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी, हायर लेवल ऑफ नीड में। तो ये सारा के सारा किस पे रिलेटेड हो गया, मैनेजमेंट से हमारा रिलेटेड हो गया। कैसे, अब मैनेजमेंट अच्छे से होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगी। मैनेजमेंट अच्छे से होगी तभी तुम अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, प्रॉफिट कमा पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे। मैनेजमेंट अच्छी होगी तो तुम तभी तो अच्छी एम्प्लॉयमेंट तुम दे पाओगे, तभी तुम इन्वायरमेंट को सेव कर पाओगे, तभी तुम्हारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज कर पाओगे। और मैनेजमेंट अच्छी होगी, प्रॉब्लम सुनेंगे, मतलब टाइम पे सैलरी देंगे। कब टाइम पे सैलरी देंगे, जब तुम्हारी मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे, तुम्हारे अच्छे से रिलेशनशिप भी बनेंगे, साथ साथ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। हाँ जी, हमने बहुत सारा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू में ज़ीरो। अगर हम मैनेजमेंट ही नहीं करते हैं तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर हमने उठ के पढ़ना है, हम 12 बजे उठेंगे तो मैनेजमेंट हमारी ज़ीरो है। हमने स्कूल तो 8 बजे जाना है, अब 12 बजे आप उठ रहे हो तो मैनेजमेंट कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ में से, पहले भी बात की थी कि बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, हर जगह मैनेजमेंट हमारी ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ में से अगर आप मैनेजमेंट को माइनस कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, मतलब ख़त्म। तो मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। वो क्या क्या हैं देखो, अब मैनेजमेंट अच्छे से होगी तो ग्रुप गोल हमारे अचीव हो पाएंगे। अब अच्छा एक बात बताओ, 4 बंदों का ग्रुप बनाया, 4 पर्सन्स काम कर रहे हैं, दोनों आपस में भिड़ गए तो काम हो पाएगा। लेकिन हम अच्छे से करेंगे, ग्रुप अच्छे से सेटअप करेंगे तो हमारा अचीव हो पाएगा। वो अच्छे से कब होगा, जब हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी। इसका मतलब क्या है, हमारी जो ग्रुप एक्टिविटी है वो क्या हो पाएगी, कंप्लीट हो पाएगी। साथ साथ पहले भी बात की थी, टाइम के साथ और कॉस्ट के साथ दोनों को लेके चलना है। तो हम लोगों को क्या करना है, इंक्रीज करनी है एफिशिएंसी। साथ साथ अब हमने आज के टाइम कितना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, जो डायनामिक हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, टाइम में चेंज आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे डायनामिक हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट की हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या कर सकते हैं, डायनामिक इन्वायरमेंट के साथ साथ डील कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है, जो हमारी मैनेजमेंट है वो हेल्प करेगी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम होगा तभी तो आप अच्छे से सैलरी दे पाओगे, तभी तो आप अच्छे से बात कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में। मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है
डेवलपमेंट करने में सोसाइटी, ये सारे अभी ऑब्जेक्टिव में तो बात करी थी कि हमारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो वही तो हो गया ना, सोसाइटी में डेवलपमेंट करनी है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अभी हमने पढ़ा था, उसमें क्या था हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, हमारे फाइनेंशियल, हमारी सोशल, हमारी हायर लेवल नीड को हमने क्या करना है, अचीव करना है। तो ये सारा किसके अंदर आ गया, हमारी मैनेजमेंट के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट क्या है, हमारी ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारी फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम 1.2 नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे।